वो आपको यदमुल्ला बता रहे हैं। यदमुल्ला ये कोई शब्द ही नहीं है। क्या जो मुल्ला है वो हमारे देश के नागरिक नहीं है? नहीं। राम मेरे दिल में है, कृष्ण मेरे दिल में है, सारे देवता देवी मेरे दिल में है। तो जीवन भर पे नहीं, टेंट पे थोड़ी ना रहते। अच्छी बताइए, अगर राम मंदिर बीजेपी के शासन में बना है उसको वो मुद्दा बनाकर उठा रहे हैं। राम मंदिर बना हम पूज लेते हैं, पेट भर जाएगा हमारा। आस्था मन में होता है कि मंदिर में होता है? मुझे इतना बता दीजिए आप। बीमार होते हैं तो क्या मंदिर जाते हैं हम, क्या अस्पताल जाते हैं? मुझे बताइए। तो दोनों अलग अलग विषय है ना, दोनों अलग अलग विषय है, तो ये लोग उसको जब राम मंदिर नहीं था तब कौन सा अस्पताल यहाँ पर विपक्षी दलों की सरकार ने बनवा लिया? दोस्तों, जब से खेसारी लाल यादव राजनीति में उतरा है तब से पागलपंती दिखा रहा, फिल्मों में मेंटल का रोल करना अलग बात है, क्योंकि सबको पता है कि ये अच्छी भूमिका निभा रहा है। लेकिन ये जो नया वाला यदुमल्ला यानी खेसारी लाल यादव निकल रहा है, ये तो पूरा मेंटल निकला। इसकी बातें बिल्कुल जाहिलों जैसी लग रही और यही कारण है कि सनातन धर्म में शिक्षा को सर्वोपरि माना गया है, वरना मदरसा छात्र तो रोड पर लाखों घूम रहे हैं। वैसे कुल मिलाकर वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लाइफ जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। पर लालटेन जलाने की जिम्मेदारी भोजपुरी एक्टर सिंगर खेसारी लाल यादव को दी गई है। जहां जहां आप जा रहे हैं वहां वहां लाखों की भीड़ आपके दीदार के लिए खिंचती हुई चली आ रही है। लेकिन वोट कैसे मिलेगा, क्योंकि 6 चुनाव में से सिर्फ एक चुनाव 1 साल के लिए आरजेडी जीती, बाकी या तो जेडीयू या तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में सीट हुई है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए, ये भीड़ करीब करीब मुझे लगता है कि ये मुझे प्यार करते हैं। वो वोट देंगे या नहीं देंगे ये मेरे लिए विषय नहीं। अच्छा, मेरे लिए विषय है कि वो मुझे दिल में रखते हैं। मैं वोट के लिए कहीं जाता ही नहीं, मैं उनके प्यार के लिए जाता हूँ। हो गए पूरे नेता एकदम। मुझे तो लगा था कि नेतागिरी में थोड़ा टाइम लगेगा इनको, लेकिन आंसर जिस तरह का आया है तुरंत स्पॉन्टेनियस, एकदम नेता वाला आंसर है। नहीं, ये दिल की बातें हैं और मुझे पता है कि दिल की बातें दिल तक बहुत जल्दी पहुंचती है। मैं दिमाग से कुछ करता ही नहीं, क्योंकि दिमाग नहीं है। अच्छा। कि जिसके पास दिमाग होता है ना, वो मुझे लगता है कि लोगों को सिर्फ बेवकूफ बना सकता है। दिल वाले कभी बेवकूफ नहीं बनाते हैं। दिल की बातें दिल तक पहुंचती है। अब दिल की बातें दिल तक कैसे पहुंचेंगी ये बड़ा सवाल है। बीजेपी को कैसे हराइएगा, इतनी मजबूत पार्टी है। मुझे बीजेपी को थोड़ी हराना है, मैं किसी को हराने थोड़ी आया हूँ, मैं तो जीतने आया हूँ। हराने के लिए कोई थोड़ी लड़ता है, मुझे जीतना है, ये मेरा विषय है। आप जीतेंगे तो बीजेपी तभी हारेगी। तो मैं वही तो कह रहा हूँ। लेकिन आपको इतनी कठिन सीट दी है, आपको एहसास है ना इस बात का? क्या बोला कि मैं किसी को हराने नहीं आया, मैं जीतने आया हूँ। अब उसमें कोई हारता है, ये उसका विषय। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? देखिए, बीजेपी वाले तेजस्वी यादव पर नवी फेल कहकर प्रशांत किशोर भी उनको इस तरह से टिप्पणी करते हैं। तो आपकी शिक्षा कैसे हुई? आपने संघर्ष का जिक्र किया कि 2 रुपए आपको मिलते थे तो आप मेला में जाते थे। आपकी जिंदगी कैसे शुरू हुई, क्या क्या किया आपने, कैसा संघर्ष? देखिए, एक बात बताऊं, पढ़ा लिखा होना जरूरी है, बहुत जरूरी है, बट समाज में आने के बाद ना पता चलता है कि जमीनी हकीकत क्या है। ये लोग देखिए होता क्या है, मैं आपको एनडीए की सच्चाई बता देता हूँ। इनके पास शब्द बहुत हैं, ये लोगों को शब्दों से छोटा करना चाहते हैं। इनको किसी इंसान को पकड़ना है और उसी पे पूरा चुनाव लेकर चलना है। ये प्रॉब्लम है। मेरा हमेशा से सवाल यही रहा है कि आप भी पूछती हैं सवाल तो उनसे पूछिए कि देखिए, आप मंदिर बनाइए, हमारी श्रद्धा है। रखने वाले तो भगवान को दिल में रख लेते हैं हनुमान की तरह, और सीना फाड़ कर पूरी दुनिया को दिखा देते हैं कि सीताराम यहाँ है। और पूजने वाले तो मंदिर के बगल में भी होते हैं, फिर भी जल नहीं चढ़ा पाते। तो श्रद्धा दिल में पलता है। अरे हनुमान जी तो साथ साथ आए थे ना अयोध्या में, ताकि राम राजा बन सके, उनको विराजमान किया गया था। तो हम भी तो आए हैं ना कि हमारा भाई राजा बने। क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। उनको सिर्फ सनातन पे बात करना है, उनके कहने से हम सनातन हो जाएंगे, उनके ना कहने से हम कहते तो है जंगल राज पर भी हमला करते हैं। अरे जंगल राज 20 साल पहले खत्म हो चुका है। अब कौन सा राज है? आज भी हत्या हुआ है, पारस में हत्या हुआ, एक व्यापारी का हत्या हो गया। कितनी हत्याओं को बोलूं, कम से कम 6 महीने में 52 से 54 हत्या हो गए हैं। तो ये कौन सा राज है? वो कहते थे पहले सीएम आवास पर अपराधियों को बचा लिया जाता था, अब जैसे ही हत्या होती है पकड़ के या तो उनको जेल या फिर कहीं और पहुंचा दिया जाता है। उससे क्या फायदा? उससे कोई फायदा है? मरने के बाद आप उसको जेल में डालकर उस परिवार के बारे में पूछते हैं कभी कि उस परिवार का क्या होगा? क्योंकि उस परिवार को चलाने वाला वही व्यक्ति था जिसको मार दिया गया। क्या सरकार उस परिवार को देखती है? सरकार बचाने का काम तो नहीं करती है, ये उधर वाले कहते हैं।
कि अपराधियों को बचाया नहीं जाता ना संरक्षण दिया जाता। अरे आप ये बताइए कि जान चली गई और आप अपराधी को जेल में डाल दिए, तो आपने कितने जिंदगी बर्बाद की? कम से कम 2 जिंदगी बर्बाद हुई, 2 नहीं, उस परिवार को पूछिए जिसको जेल में डाले हैं, उसका भी परिवार था। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। और जिसको तो जब मारा गया है, मारने गया था या अपराध करने गया था तो उसको परिवार का ख्याल नहीं अरे आया। तो जो अपराध- गलत काम करेगा फिर वो भूल जाए परिवार को, उसके साथ क्या सलूक होगा। जब आदमी खाली रहता है ना तो मौत में भी रोजी ढूंढ लेता है। आप ये लोग क्यों नहीं समझते? जब हम खाली रहेंगे और हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे, हमारी प्रॉब्लम होगी, तो हम मौत में भी रोजी ढूंढ लेंगे। 5 लाख लेके कोई मर्डर कर लेता है, कोई 10 लाख लेके मर्डर कर देता है, कोई 50,000 में। यहाँ तो लोग क्या वो थिनर सुनहा के लोग मर्डर कर लेते हैं, उसको थिनर दीजिए मर्डर कर देते हैं, क्योंकि वो बेरोजगार हैं, उनके पास काम नहीं है, वर्क नहीं है। तो क्या करेंगे आप बताइए? मैं उसी पे तो बात करता हूँ हर जगह। जी ठीक है। ये इतना जंगल राज बोल दिए, इतना जंगल राज बोल दिए। 20 साल से मैं जंगल राज ही सुन रहा हूँ कि बाहर के व्यापारी डर चुके हैं, तो चाहे वो दिल्ली के व्यापारी हो या आउट ऑफ इंडिया के व्यापारी हो, कोई बिहार आना नहीं चाहता। याद दिलाया जाता है ना कि आईएएस की पत्नी के साथ बिहार में क्या हुआ था, ऐसे सड़क चलते लोगों को उठा लिया जाता था। तो कई ऐसे अब मामले क्यों याद नहीं आ रहे दिलाए हैं? जाते अच्छा, हैं। तो अब क्यों नहीं आ रहे हैं बताइए? अब तो इनका राज है, तो अब तो आ जाना चाहिए। 20 साल तो यूं चला रहे हैं। अभी अडानी को जमीन दी गई तो उस पर हंगामा तो आप ही लोगों ने कर दिया ना कि 1 रुपए लीज पे अडानी को क्यों जमीन दे दी गई बिहार में। अभी सब विषय मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं तो 1 घंटे से चुनाव लड़ने आ गया। ये कहा था, आपने कहा था कि लालू यादव का जंगल राज कम से कम अच्छा तो था, और उसमें आप और भी तमाम बातें जोड़ ली जाते हैं। तो ऐसा क्यों कहा आपने? उनके जंगल राज को आपने बेहतर क्यों बताया? वो स्क्रीनशॉट मैंने, हाँ, इसमें लालू का जंगल राज अच्छा था, अपहरण फिरौती होती थी लेकिन पैसा देके इंसान बच जाता था। ये बड़ा वायरल हो रहा है आपका डायलॉग। मेरे कहने का मतलब जिंदगी बचती तो थी भाई, ठीक है। उस परिवेश का क्या समस्या था वो मेरे बुजुर्गों ने देखा होगा। हमने बहुत कम देखा है, क्योंकि हमारी उम्र कम थी, तो हमने बहुत कम देखा है। तो कम से कम फिरौती से इंसान जान तो बचा लेता था, लेकिन आज तो मार दिया जाता है। वो पैसा कहाँ से ले आएगा इंसान अपनी जिंदगी को बचाने के लिए? अरे तो आज तो मार दिया जाता है, अब जिंदगी नहीं रहेगी तो बचेगा कहाँ? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आप मुझे बता दीजिए। तो जंगल राज मुद्दा नहीं है? जंगल राज मुद्दा नहीं है, जंगल राज मुद्दा बनाया जाता है हर चुनाव में। तो जीत भी जाते हैं उधर वाले जंगल राज हम तो मुद्दा यही बनाकर। बोल रहे हैं सबसे कि भाई जंगल राज छोड़ो, आपने क्या किया है वो दुनिया को बताओ ना। अब मैं आ जाती हूँ दिनेश लाल यादव निरहुआ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उनकी ओर से आपको, वो खुद यादव समाज से आते हैं, आप भी उसी समाज का हिस्सा हैं, वो आपको यदमुल्ला बता रहे हैं, कह रहे हैं वो यदमुल्ला हो गया है। यदमुल्ला ये कोई शब्द ही नहीं है। क्या जो मुल्ला है वो हमारे देश के नागरिक नहीं है? क्या मुसलमान हमारे देश के इंसान नहीं है? नहीं। राम मंदिर को लेकर टिप्पणी करने की क्या जरूरत थी? राम मेरे दिल में है, कृष्ण मेरे दिल में है, सारे देवता देवी मेरे दिल में है। तो जीवन भर जुबान पे नहीं है। टेंट पे थोड़ी ना रहते। अच्छी बताइए। अगर राम मंदिर बीजेपी के शासन में बना है उसको वो मुद्दा बनाकर उठा रहे हैं। अरे सीतामढ़ी में देखिए सीता माता का मंदिर बिल्कुल बनना चाहिए। मेरे कहने का मतलब कि राम मंदिर भी बनाइए, सीता मंदिर भी बनाइए, आप कृष्ण मंदिर भी बनाइए। आप मुझे इतना बता दो कि राम मंदिर बना, हम पूज लेते हैं, पेट भर जाएगा हमारा? आस्था मन में होता है कि मंदिर में होता है? मुझे इतना बता दीजिए आप। आस्था मन में होता है, मंदिर में जाकर ईश्वर को नमन करता है। पूजने वाले ना घर में भी पूछ के और बड़ा हो जाते हैं। तो मंदिर नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। मैं कब कहा कि नहीं होना चाहिए? अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन सिर्फ मंदिर मस्जिद ही नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ लोगों के लिए व्यवस्था भी होनी चाहिए। बीमार होते हैं तो क्या मंदिर जाते हैं हम कि अस्पताल जाते हैं? मुझे बताइए। तो दोनों अलग अलग विषय है ना। तो अलग अलग विषय है, तो ये लोग जब क्यों बनाते? नहीं था तब कौन सा अस्पताल यहाँ पर विपक्षी दलों की सरकार ने बनवा लिया? बनवा लेते, बड़ा बड़ा अस्पताल दिखा देते कि हमारे शासनकाल में देखिए कैसा अस्पताल बना। तब क्या गजब बेइज्जती है। वो कह रहे हैं एम्स देने का काम हमने किया, बड़े बड़े अस्पताल देने का काम हमने किया, ये गिनाते हैं लोग एनडीए वाले। अच्छा ये बताइए, आज से 25 साल पहले का खेसारी हूं मैं अभी? नहीं ना, तो मैं 25 साल पहले की बात क्यों करूं? अभी जो समस्या है मैं उसकी बात करूंगा ना। अभी मैंने क्या किया है वो मैंने क्या अर्जा है मैं उस पर बात करूंगा ना। तो आप 25 साल पहले की बात क्यों करते हो? खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो, और आप इस चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।